हमारी यही अपील रहेगी, एलजी गवर्नमेंट है या उम्बर गवर्नमेंट है, जो भी है उनसे यही अपील रहेगी हमको मुआवजा दिया जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी काला कोट है, बहुत अच्छे आदमी है, वो सुनते भी हैं, ये नहीं है कि नहीं सुनते। डीसी रजौरी है बहुत उनसे हमकी ये गुजारिश रहेगी कि हमको कुछ ना कुछ दिया जाए। गरीब लोग हमारा कम से कम छत डाला जाए, इस पे छत के लिए हमको कुछ ना कुछ दिया जाए। तो कितना मुश्किल हो गया छत डालना? छत यहाँ सर हम नहीं डाल सकते, जो वो जिसका ये बिल्कुल छत उठा है उसको सर कमर में दर्द है और उसको 65 ऑपरेशन हुआ है, उसको पथरी है, वो काम के लिए काबिल ही नहीं है, इस वक्त वो नहीं है, वो पटवारी के पास गया हुआ है। रोड भी नहीं है यहाँ, रोड को मार हम छत इसको टीन भी नहीं डाल सकते। आप बहुत मुश्किल है हमको, जो टीन डालें इस पर हम टीन भी नहीं डाल सकते हम इतने। सर मेरा नाम है मोहम्मद सजाद, हम तो यहाँ वार्ड नंबर 1 से बोल रहे हैं। कल तो जो परसों शाम को जो ये वाक़ा हुआ हमारे साथ पहुंच सका, जो घर का आदमी है हमारा बिल्कुल करीबी घर का आदमी, 12 साल हम उसके भाई के साथ चले और जब भी वोट दिया ठाकुर ज्ञान सिंह के घर में दिया। इस बार भी अगर किसी ने दिया उसका भतीजे को दिया है, लेकिन ज्ञान सिंह का वोट गया 53-54 वोट ठाकुर ज्ञान सिंह के घर में हमने वोट दिया, लेकिन आज तक उसने यहाँ नज़र नहीं दिया। कोई मर गया, हम मर जाएंगे क्या है? जब वो वोट लेने की बारी आती है 6 महीने का बच्चा का उनको नाम याद रहता है, उसको भी मीटिंग में ले आइए, उसको भी जलसे में ले आइए, लेकिन अब सब हम ख़त्म हो जाएंगे। पानी किसी को नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगा, तूफान से मर जाएंगे। एमएलए को कोई परवाह नहीं है, उनको पता ही नहीं है। वो कालाकोट को सुंदरबनी को देख रहा है, अब उसको सुंदरबनी पर जीतना है, उसको सुंदरबनी की पाइपें देखनी है, सुंदरबनी की बिजली देखनी है, सुंदरबनी के मरने वाले देखने हैं। अब सेल्सुई को उसको देखना है, उसको क्या ज़रूरत है? झंगड़ियाल के लोगों को उसको क्या ज़रूरत है? वो तो ऐसा आदमी है, वो किसी को देखने को बर्दाश्त नहीं कर रहा। ये बात है जो ये हम दुख है उसको बोल रहे हैं, हम उसको नहीं बोलेंगे और किसको बोलेगा। हाँ, तो अभी सामान बिखरा हुआ है पूरा, घर का सामान, और कितना घर का सामान खुद ही देख रहे हैं। यहाँ राय कुछ नहीं, जो बर्तन थे, कुछ पैसा था रखा हुआ, वो चला गया हवा के साथ। जो बर्तन ऊपर अपने कमल वगैरह थे वो भी चले गए, यहाँ कुछ नहीं बचा उनको लिए। आप दूसरे घर से बर्तन आन के वो पानी ले आके अपना टाइम पास कर रहे हैं। बाहर रह रहे हैं। रात को मैं उसका भाई हूँ बड़ा, रात को मेरे घर में जाते हैं, दिन को वो अपने माल मवेशी को देखते हैं, फसल को देखते हैं। फसल भी ख़त्म हो गया, फसल भी नहीं है। अब जो थोड़ा बच्चा माल शाल बचा उसको देख रहे हैं। यहाँ बैठे सामने आप खुद देख सकते हैं। नाम मनवर हसैन है, और ये जिसका मकान का छत टूट गया है, इसका सामान सब ख़राब हो गया है, ये मेरा भाई है और इसका नाम सरफराज है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, ज़िला इंतज़ामी है जो तहसीलदार साहब है, ये एडीसी कालाकोट है, डीसी साहब रजौरी है, ये एक गरीब आदमी है, इसके पास किसी चीज़ का कोई सहारा नहीं है। अब इसके 2 बच्चे हैं, वो भी बीमार रहते हैं, ये ख़ुद पथरी का बीमार है, इसका ऑपरेशन कराना है अभी, इसको कोई सहारा नहीं रह गया। एक सिर लुकाने के लिए इस वक्त दिन को ये यहाँ देखता है अपना माल मवेशी को, रात को दूसरे के घर में जाके ये खाना बना के खा रहा है। इसके लिए बहुत मुश्किल है और बहुत काफ़ी नुकसान हो गया है। और यहाँ पटवारी पहुँचा है, कल यहाँ चौकीदार पहुँचा है, लमरदार पहुँचा है, बाकी कोई हमारे एमएलए की तरफ से कोई मैसेज या और किसी तहसीलदार की तरफ से मैसेज, कोई हमें मैसेज यहाँ नहीं पहुँचा या कोई नहीं पहुँचा। हम यही हमारी अपील है सबसे, रजौरी डीसी साहब है, ये एमएलए कालाकोट साहब है, ये हमारी मदद करें और इस गरीब को छत के लिए कोई सहारा दिया जाए। यहाँ छत डालना भी बहुत मुश्किल है, आपने रास्ते की हालात देखी है, यहाँ ना रास्ता है, ना पानी का सरबंद है, ना बिजली का सरबंद है। यहाँ हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन ये बहुत गरीब भाई है मेरा, इसके पास किसी चीज़ का कोई सहारा नहीं रह गया। अब हम यही उम्र सरकार से भी अर्ज़ करते हैं और एलजी साहब है उनसे भी रिजेक्ट करते हैं, ये हमारे लिए कुछ से कुछ मदद की जाए और ये भाई का कोई सहारा मिल जाए, ये अपना टाइम पास कर सके। तो बिजली का क्या है, वो भी खत्म हो गई? बिजली है सर, खुदाई तूफान आया, बिजली टूट गया। यहाँ सिंगल तार थी, यहाँ 15 घर में सिंगल तार चल रहा है, 15 कुमा जो वो सिंगल करके लगाई है तार। बहुत दफ़ा हमने जई साहब को भी बोला, जई रमेश है यहाँ, उसको भी बोला है आप तार डबल करके लगा दो, ये जंगल का एरिया है, किसी टाइम यहाँ कोई माल मवेशी मार सकता है या कोई इंसान मार सकता है। आज तक उसने तार हमें नहीं दिया, सिंगल तार लगाकर हमने यहाँ घरों में बिजली लगाई है, आज वो भी आवाज़ से ख़त्म हो गई है। पेड़ गिरे हैं, यहाँ बहुत पेड़ गिरा है, पेड़ का तो बहुत नुकसान होया। यहाँ घरों का भी 10-15 घरों का बहुत नुकसान हो गया। लेकिन यहाँ आगे गुलाबगढ़ में मिलना इसमें एक मकान बिल्कुल छत से चला गया, एक मकान ये चला गया है कि यहाँ वार्ड नंबर 2 में चला गया। इन 3 आदमी का बहुत नुकसान हो गया इसमें, बाकी का किसी का गया 1 कमरे का गया, किसी का 2 कमरे का गया, लेकिन ये 2 घर बिल्कुल उजड़ गए, इनके पास कोई सहारा नहीं है, कोई सिर लुकाने के लिए जगह नहीं है। सर मेरा नाम केवल शर्मा है, एक्स सरपंच जुंगरियाल पंचायत जुंगरियाल ईस्ट है, ब्लॉक मोहला, तहसील 63।
है। मेरी पंचायत के अंदर मेरी पंचायत के 9 बाड़े हैं और ये जो नुकसान हुआ है, ये तूफान जो आया है, आंधी जो आई है, इसकी वजह से मैं अपनी पंचायत की बात करूँगा, हर 9 बाड़ों में मेरा नुकसान हुआ है। एक बाड़ का नहीं, 9 बाड़ों में। और जहाँ पर हैवी नुकसान हुआ है, आप वहाँ पर गए थे, देखा होगा, लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं बचा, दाल नहीं बची, चाय नहीं, यानी कि इवन चाय पत्ती नहीं उनके रही, सब कुछ उनका तबाह हो गया। तो इसके साथ मैं कहूँगा कि आपके माध्यम से कि एडमिनिस्ट्रेशन से मैं अपील करूँगा कि उनके लिए, उन लोगों को मुफ्त राशन दिया जाए, उनको टेंट दिए जाए, ताकि वो बेचारे दोबारा से रिहेबिलिटेट हो सकें। तो इसके साथ ये एक ही क्षेत्र में नहीं है, हमारा गंदम जो कणक है वो ख़त्म हो गई है। इसके साथ हमारे जो रोड हैं वो सारे अवरुद्ध हो गए, पेड़ गिरने की वजह से, पसीना आने की वजह से। और उसके साथ हमारा जो बिजली है वो आज तक बहाल नहीं हुई है। बेशक वो लोग लगे हैं, दिन रात कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि कल ही मैंने एडीसी साहब से फ़ोन किया कि ये हुआ है हमारी पंचायत में, तो उनने एकदम से नंबरदार चौकीदार और पटवारी को मेरी पंचायत में भेजा उनका जायज़ा लेने के लिए, और वो लिस्टें बढ़ा रहे हैं। अभी तक भी लोगों की सूचनाएं आ रही हैं, लोग बेचारे अनजान हैं, अनाड़ी हैं, उनको पता नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि हर कोई आदमी अपने अपने वो जो है फॉर्मेलिटीज़, अपने वो फ़ोटो वगैरह जिनका वो लॉस हुआ है वो दे पटवारी साहब के पास, ताकि इन लोगों की कोई फाइलें बने और इनका कोई जल्दी से जल्दी इनका कोई समाधान निकल सके। तो अभी भी लोगों में कितना डर है सर, जैसे बताया हुआ है मौसम विभाग? सर जहाँ तक आज सुबह भी थोड़ी वो हुआ था, बादल वगैरह लगे थे, तो हमें ये डर था कि वही पहले वाला तूफान ना आ जाए। हर आदमी के अंदर एक डर है, बहुत खौफ है। तो ये तो कुदरत का निज़ाम है, इसको तो कोई बदल नहीं सकता है, पर हर कोई आतंकित है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी इन लोगों को कोई टेंट वगैरह दिए जाए, ताकि ये किसी सेफ जगह में लगाएं, और जब तक ये थोड़ा सा कोई राहत नहीं मिलती है मौसम की वजह से, तो नहीं तो ये लोग बड़े परेशान हैं। सर सबसे पहले मैं अपनी तारीफ करूँगा, और मेरा नाम केवल कृष्ण शर्मा है, सरपंच हूँ जुंगरियाल ईस्ट मोगला का, पंचायत जुंगरियाल ईस्ट है, ब्लॉक मोगला है। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी दूर आए हैं, और मुझे ये आशा है कि ये जो है आप ऊपर इवन के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उन तक ये हाईलाइट होगी बात। तो ये जो स्टार्म, ये हैवी स्टार्म था, ये कोई आफत थी, ये लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत ही परेशानी का सबब था। खासकर मैं अपनी पंचायत की बात करूं तो मेरी 9 बाड़े हैं मेरी पंचायत के अंदर, और हर पंचायत में मेरा नुकसान हुआ है। जिन लोगों के टीन के जो कमरे मकान बनाए थे वो सभी उड़ गए हैं, पर यह है कि उस ईश्वर का, उस मालिक का, उस अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, माली बहुत हुआ। आप गए भी होंगे, देखा भी होगा उन लोगों की हालत क्या है। वो उन लोगों के पास तो खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। तो मैंने गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि उनका जो राशन है उनको फ्री में राशन दिया जाए, जल्दी से जल्दी दिया जाए, और उनको टेंट वगैरह दिए जाएं। और साथ ही एक ये नहीं लॉस हुआ है, हमारी जो फसल है कणक का, गंदम का, उसका भी बहुत लॉस हुआ है। हमारी रोड जो है वो अवरुद्ध हो गई, पेड़ गिर गए, बिजली जो है आज तक बहाल नहीं हुई है। मैं यानी कि हर क्षेत्र में इसका बहुत भारी नुकसान हुआ है, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से आपके माध्यम से ये कहना। सर मेरा नाम श्यामलाल शर्मा, पंचायत खब्बड़, तहसील 63, डिस्ट्रिक्ट रजौरी का रहने वाला हूँ। तो
ये जो परसों शाम को जो जहाँ तूफान आया तो मैं इनका पड़ोसी हूँ, मैं भी इधर देखने आया तो इनका पूरा मकान ही ऊपर से उखड़ चुका था। तो ये पूरे इनका घर का सामान भीग रहा था। ये घर से भाग के अपनी जान बचाने जब इनकी टीनें उड़ी तो ये भाग के हमारे घर नीचे पड़ोस में आ गए। तो जब जहाँ देखा तो पूरा सामान इनका पानी पर तैर रहा था। तो फिर जहाँ गांव के 8-10-20 लोग जमा हो गए तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से इनका सामान सारा निकाला और निकाल के साइड पर लगाया। वो पूरा भीग चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो ये सर गरीब लोग हैं। हमारे हिसाब से हम कल भी सोच रहे थे कि इनका क्या किया जाए। इनको कहा था कि जाओ एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके अपनी रिपोर्ट दे आओ, कोई ना कोई प्रशासन का आएगा देखेगा आके, हो सकता है कोई कंपनसेशन कल आपको मिल जाए। तो हम भी सोच रहे हैं अपने लेवल पर कि गांव के लोग थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से कुछ करके इनकी सपोर्ट करें, लेकिन बहुत बुरा हाल हो चुका है इनका। मान लो कि पूरा घर ही उजड़ चुका है, ना इनके पास अब बैठने उठने की कोई जगह नहीं रही है। पूरे बिस्तर तफा हो चुके हैं। ये इनकी रसोई का हाल है। तो अगर कोई प्रशासन इनकी हेल्प करे, कोई सरकार की ओर से अगर इनकी मदद हो तो बहुत ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन की टीम आई यहाँ पे? कोई अभी तक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नहीं आया। कल गए थे ये पुलिस स्टेशन 83 में भी जाके एप्लीकेशन दी और वहाँ वो तहसील में भी दी 83 में। तो मैडम कह रही थी कि हमारे पास जो पटवारी है वो गलान चला गया है, तो आज हमारे पास कोई है नहीं। तो ये बेचारे आ गए दोबारा, अभी तक आया नहीं। मैं भी इनको बोल रहा था कि वेट कर लो 1-2 दिन, हो सकता कोई आ जाए तो वो खुद देख ले, क्योंकि जब ऐसा होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं, उनका कंपनसेशन देखते हैं कितना इनका नुकसान हुआ, क्या हुआ, उस हिसाब से करते हैं। लेकिन जहाँ आया ही कोई नहीं है। तो कितना परेशानी में आई है, कितना लोग बहुत परेशानी है। गरीब बंदे थे। देखो इनका पूरा घर ही उजड़ चुका है, मेरे हिसाब से इनका पूरा सब कुछ उजड़ चुका है। देख लो इसके ऊपर छत पर अभी है ही कुछ नहीं। वो मौसम है, वो हालात है, वैसी वो गर्मी है। पड़ोस में कितने दिन गुजारा कर लेंगे किसी के घर, कौन इनको हरा पाएगा अपने पास। तो क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को? मेरा यही मन, मैं उनकी तरफ से मैसेज क्या मैं अपील करूंगा कि ऐसे लोगों के साथ जो भी हुआ है और यहाँ भी हुआ है, ये तो मेरे बिल्कुल पड़ोसी हैं। इनको जितना इनका नुकसान हुआ है कम से कम इनको सेटल होने के लिए इनकी हेल्प होनी चाहिए। अगर इनको कम से कम छत दी जाए एक। और ये हमारे गांव के, मेरी बाढ़ के हैं, मेरे गांव के हैं। ये एक पोर फैमिली के लोग हैं, इनका कोई इतना बड़ा नहीं है। इनका घर वाला जो है वो ड्राइविंग करके एक ड्राइवर है, तो गाड़ी चला के बच्चों को पा रहा है। तो कितने बंदे थे ये घर में उस वक्त जब ये? 2 थे, माँ बेटा थे जहाँ। हाँ, तो वो कैसे बचे? वो जब टीन जहाँ से उखड़ी तो टीन का एक जहाँ से होके उधर भागी तो इन्होंने समझ लिया कि हमारा छत उड़ रहा है। तो ये जहाँ से नीचे छलांग लगाई और भाग के उधर नीचे वाले हमारे घर चले गए। तब बहुत हवा भी चल रही थी, बारिश होती, बाहर तो निकल ही कोई नहीं सकता था। जब थोड़ी बारिश हल्की हुई तो आए जहाँ, तो देखा तो पूरा छत उड़ चुका था। इनका पूरा सामान जो है, बिस्तरे, खाने का सामान, जो कुछ भी था पूरा भीग चुका था। फिर बड़ी मुश्किल के निकाल के इधर साइड पे ले आया। कल पूरा दिन धूप में डाल के रखा, बहुत मुश्किल हो चुका है। जी, मेरा नाम शबीर अहमद है, जंगलियाल ईस्ट से। तो सर ये तूफ़ान आया, इसकी वजह से बहुत डर है लोगों को। तो ये रिक्वेस्ट है हमारी डीसी साहब से, एडिशनल डीसी से, कि इधर ये ब्लॉक मोगला है, तो इस बेचारे का बहुत नुकसान हुआ। इसके लिए कुछ रहने के लिए भी नहीं है। चलो ये रिक्वेस्ट है कि इसको फ़िलहाल के लिए कोई टेंट वगैरह दिया जाए। तो बिजली भी, तारें भी टूट गई हैं, कुछ भी नहीं रहा है, लोगों में बहुत डर है। फोन नहीं चल रहा? फ़ोन कहाँ चलेंगे सर, बैटरी डेड हो गई आज 2 दिन से, कोई फ़ोन नहीं चल रहा है, कोई कुछ नहीं है। तो आंधी तूफ़ान का बहुत ख़तरा है अगले 2-3 दिन के लिए, और बता रहे हैं कि आंधी तूफ़ान आएंगे। तो कितना डर है अभी? बहुत डर है लोगों में, रात को नींद भी नहीं आती है उनको। तो ये लोग कितने घरों को नुकसान हुआ और कहाँ रहते हैं ये लोग? तकरीबन 15-20 घरों को नुकसान हुआ है। तो ये हमारी वार्ड नंबर 1-2 में बहुत नुकसान हुआ है। 3-4-5-6 घर ऐसे हैं जिनका कुछ रहा ही नहीं है। बाकी 5-10 घर में नॉर्मल ही हुआ है, लेकिन 5-6 घर उनको कुछ रहा ही नहीं, उनका यही हाल है। तो इस बेचारे का कुछ रहा ही नहीं है, कोई सामान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब उड़ गया है।
ऐसे बाहर ही रह रहा है, तो खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं रहा बेचारे के पास। तो ये रिक्वेस्ट है इसको, चलो फ़िलहाल के लिए कोई टेंट वगैरह दिया जाए, खासकर डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, और उम्र गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि इसके लिए कुछ न कुछ दिया जाए, बहुत गरीब है। इधर ही खड़े हो जाओ आप बातें करो, इनको पूछो आप। फोटो बनाना है। किन्ने बाय किन्ने दा रूम? किन कास्ट? ये भी नवा ही। ये बुन भी बनाया ना खूब तो। अच्छा।
मर्जी होगी, तेरी मर्जी होगी। डर गए उससे कुछ बोलते ही डर गया क्या याद रहता है नहीं नशा नहीं रे रखे बड़े छाला केड़ा गया नानी रे छाला इसके ये दे इसकी दवाई आनी थी मेरे को पहले इसका छाला है पहले उसके ठीक हो गया हाँ उसका ठीक हो गया उसकी इसकी आई या बड़ी बुरी बात है जैसे हमारी की दवाई आनी ठीक है और नहीं इससे थोड़ा बैठे इसको आनी है बच्चा ज्यादा उत्ते का छोड़ो उत्तर जगह छोड़ो इसको हाथ में मोटर की शुक्र है जी बच गए जान गए अल्लाह कर गए लेकिन ये कारण फिर इन्ना पहाड़ चढ़िया बड़ा बड़ा पहाड़ चढ़िया
आपको पता ही है जो हमारी जो 16 रात को शाम को 17 के बिगनिंग में हमारे क्या है विंड स्टॉर्म्स वगैरह आए काफ़ी जो जिसने हमारे पूरा जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी उनके बाकी वाले डिस्ट्रिक्ट उनको भी अफेक्ट किया। मैं आपको खासकर पार्टिकुलर आपको बताऊं कि हमारे कालाकोट जो सब डिवीज़न है जिसमें 2 तहसीलें हैं त्रियाट और कालाकोट में, यहाँ पे जो मकान थे लोगों के उनका काफ़ी यहाँ पे उस विंड स्टॉर्म की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे जो CGI शीट्स थी, टीन शीट्स वगैरह थी वो डाली हुई थी मकानों पे, तो वो काफ़ी उससे उन लोगों का नुकसान हो गया। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो कल हमने रिपोर्ट ली है प्रिपेयर करके जो भेजी है हमने हमारे डी साहब के वहाँ नियर अबाउट जो 100 मकान जो थे तकरीबन उनको नुकसान पहुंचा। उसके अलावा हमारे पास स्कूल की कुछ बिल्डिंग थी उनके जो छत वगैरह उड़ गए, रूफ टॉप जो थे वो थे, कुछ स्कूलों की बाउंड्री वाल भी गिरी है, इवन के जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का था वो भी काफ़ी सारे पोल जो थे वो भी डैमेज हुए हैं, पानी का भी हो गया। तो ये 2 मेन जो मेजर थे। इवन के कुछ आदमी जो हमारे थे जो 3-4 जो हमारे पंजाब में थे वहाँ कुछ ज़ख्मी भी हो गए, तो उनको हॉस्पिटल में लाएगा तो उनके ट्रीटमेंट हो गई तो वो ठीक हो गए हैं, काफ़ी उनको हेड इंजरी वगैरह आई थी। बाकी हमने रिलीफ के केसेस जो थे वो भेजे हैं। साथ में एक और आपको बताऊँ कि हमारे मुगला के कुछ त्रियाट के लोग थे, मुगला और त्रियाट के, जिनकी भेड़ बकरियां भी जो थी विंड स्टॉर्म और थंडरिंग की वजह से, लाइटनिंग की वजह से